मित्रों, इच्छाएं अनंत होती है। हर कोई की अलग अलग इच्छाएं होती है। अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होती है, परंतु बहुत ऐसे हैं जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है। मित्रों, उस इच्छाओं को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। समय और धैर्य वह ताकत है जिसका उपयोग करके हर व्यक्ति अपने मन मुताबिक इच्छा को प्राप्त कर सकता है। निरंतर आगे बढ़ते रहना और कभी अपने पथ से विमुख न होना ही अंत में इच्छा की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज की कथा में कुछ ऐसे रहस्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो चाहोगे वही आप पाओगे। मित्रों, इससे पहले कि आप इस कथा में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, बहुत पुरानी बात है, एक गांव से नदी गुजरा करती थी जिसके किनारे एक साधु बैठा करता था और रोज जोर जोर से चिल्लाता रहता था कि जो चाहोगे वही पाओगे, जो चाहोगे वही पाओगे। साधु को गांव के सभी लोग पागल, कुछ लोग मूर्ख और न जाने अनेकों लोग क्या क्या उसे समझते थे। परंतु मित्रों, साधु हमेशा यही चिल्लाता रहता था और हमेशा ध्यान मग्न रहा करता था। और जब भी उसका ध्यान टूटता वो यही चिल्लाता था, जो चाहोगे वही पाओगे। मित्रों, इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। एक दिन एक बेरोजगार लड़का वहां से गुजरा। उसने साधु की यह बात सुनी और दौड़ा दौड़ा उसके पास पहुंच गया और उसके चरणों में जाकर के प्रणाम किया और कहा कि हे मुनि, मेरा उद्धार करे, मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में मेरी सहायता करे। इस पर वो साधु उस लड़के को उठाता है और उसे आशीर्वाद देता है और फिर पूछता है कि बताओ तुम्हारी क्या समस्याएं हैं। इस प्रकार उस लड़के ने साधु से कहा, क्या मैं जो चाहूंगा वो मुझे प्राप्त हो जाएगा? इस पर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, जो तुम चाहोगे वही तुम पाओगे। लड़के ने फिर एक बार कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या सच में जो मैं चाहूंगा वही मैं पाऊंगा? साधु ने कहा, हाँ, जो तुम चाहोगे वही तुम पाओगे। लड़के ने कहा, क्या मैं सोने चांदी का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा? इस पर साधु ने कहा, हाँ बेटा, तुम अवश्य बनोगे। आज मैं तुम्हें कुछ सोने और चांदी की वस्तुएं दूंगा जिसको तुम ले जाना और एक दिन देखना तुम बहुत बड़े व्यापारी बन जाओगे। परंतु तुम्हें मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनना होगा। इस पर साधु ने फिर कहना शुरू किया कि अब अपनी तुम दोनों आंखें बंद करो और अपनी दोनों हाथें मेरी तरफ बढ़ाओ। इस पर उस लड़के ने अपनी दोनों आंखें बंद की और साधु की ओर हाथों को बढ़ा दिया। साधु ने एक हाथ लड़के का पकड़ा और कहा, यह लो बेटा, यह सोना है, इसे समय कहते हैं। तुम कभी भी इसको हाथ से मत जाने देना। इसका एक एक पल अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपयोग करना। तुम एक दिन जरूर बहुत बड़े व्यापारी बन जाओगे। लड़के ने कहा, बाबा, आपने तो समय रूपी सोना को मुझे दे दिया, परंतु चांदी का क्या? आपने चांदी तो मुझे दी ही नहीं। इस पर साधु ने लड़के के दूसरे हाथ को पकड़कर कहा, यह लो बेटा, यह चांदी है, इसे धैर्य कहते हैं। अगर बहुत मेहनत और वक्त का सही उपयोग करने के बाद भी लक्ष्य प्राप्त न हो तब तुम धैर्य रखना और देखना कि धैर्य में कितनी ताकत होती है। अगर तुम यह सोना चांदी हमेशा अपने पास रखोगे तो दुनिया की कोई वस्तु तुम्हें अवश्य प्राप्त हो जाएगी और तुम्हें बहुत बड़े व्यापारी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। उस लड़के ने साधु की बात को अपने मस्तिष्क में बहुत अच्छे से बैठा लिया और कभी भी अपने वक्त का ना दुरुपयोग किया, ना कभी उसको हाथ से जाने दिया। वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर ही प्रयासरत रहता था। जब वह हार जाता तो वह धैर्य का सहारा लेता और फिर दोबारा कोशिश करता। इस प्रकार देखते ही देखते बहुत कम समय में ही उस लड़के के अंदर व्यापार करने के वह गुण आ गए जो अभी तक किसी व्यापारी में नहीं थे। उसने बहुत छोटे से काम से शुरुआत की और अपने व्यापार को बड़े स्तर पर ले गया। आज के समय में वह सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसने उस दिन साधु से जो मांगा था वो उसे प्राप्त हो गया।
उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक संघर्ष किए, अनेक चीजें सीखी और न अपने समय का दुरुपयोग किया, न कभी अपना धैर्य खोया और उसने वही पाया जो वह चाहता था। जब वह लड़का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया तो फिर वापस उसी गांव में उस साधु के पास आता है और फिर वापस से उस साधु के चरणों में प्रणाम करता है और कहता है कि हे गुरुवर, मुझे वो सारे चीज हासिल हो गए जिसकी कामना मुझे थी। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी आज की कथा? अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले कथा के साथ। तब तक तथागत बुद्ध आपका